नमस्कार, कशिश के खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए मुद्दे के साथ पहुंचे हैं धनबाद के मनईटाल में। करीब अच्छी खासी आबादी है और लगभग 200 घर के लोग काफी परेशान हैं। और बारिश के दिनों में अगर बात करें हम, तो जो बरसात का पानी है वो घरों में घुस जा रहा है। यानी जो नगर निगम का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल है, जिसको लेकर लोगों में भी काफी आक्रोश है। कई बार आवेदन दिया इन लोगों ने, उसके बाद भी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि किस तरह से दरवाजे जो है वो काफी ऊंचाई पे इसलिए बनाए गए हैं ताकि बरसात का जो पानी है वो घरों में प्रवेश ना करे। और इसमें हम बात करने के लिए आज हमारे साथ जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं। हम उन्हीं से सीधा संपर्क कर रहे हैं। क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्या ये है सर कि अगर बारिश हो गई तो फिर आप घर पे ही रहिए, अगर बाहर हैं तो बाहर रहिए। 4 घंटे आप मोहल्ले में नहीं आ सकते हैं। बारिश की पानी मतलब इतना मुश्किल हो जाता है कि पैदल चलना तो दुर्लभ, और पानी निकली तो 4 उसके बाद कीचड़ से भर जाते हैं। अगर बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, बारिश हो गई तो बच्चे खड़े रहे स्टॉप पे, क्योंकि घर नहीं जा सकते हैं। रात में बारिश हुई, अगर 12 बजे रात में आप सोए हैं, बारिश हुआ तो सारे लोग जग जाते हैं कि किसके घर में पानी घुसेगा। सब अपना लोहा चदरा लेकर के खड़े हैं दरवाजे पे कि पानी ना घुसे। हम लोग सब परेशानी तो रहता ही है, जब भी हो, रात में हो, दिन में हो, कभी भी। ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है, अगर ड्रेनेज अगर सही हो तो उससे पानी का निकास हो जाए, लेकिन निकासी का कोई साधन है नहीं। आहिस्ता आहिस्ता पानी निकलता है, जिसके कारण कीचड़ से भर जाता है पूरा मोहल्ला, दुर्लभ हो जाता है। जिस दिन बारिश हुआ उस दिन सारा काम खत्म। आप लोगों ने इसके लिए कोई पहले कि हमेशा बरसात में पानी भर जाता है, रोड पे बहुत बार भर जाता है, सबके घर पे पानी घुस जाता है ये। और हम लोग बोल बोल के थक गए, नगर निगम में एप्लीकेशन भी दिए, कोई सुनवाई नहीं कर पाया। आखिर क्या कारण लगता है कि जो नगर निगम है वो कान में तेल डाल के सोया हुआ है? क्यों? सबसे पहला कारण ये है कि सबसे पहले मेयर साहब को हम लोग यहाँ से बोलते थक गए कि हम लोग मोहल्ला में पानी घुस जाता है। अब पानी जिस दिन बरसात रहेगा ना, एक बार आके देखिएगा नदी बहता है मोहल्ला में। बोल थक गया, एप्लीकेशन दिया गया, नगर आयुक्त को भी सबको दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं होता। पानी पड़ता है, लगता नदी बहने लगा, हर घर में पानी घुस जाता है। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें पानी नहीं घुसता है। अब बराबर हम लोग यही मांग है नगर निगम से, नगर आयुक्त से कि जो नाला आपको जो हम लोग दिखाए हैं उसको पूरा डीप बोरिंग से होगा तभी हम लोग उसको उपाय हो पाएगा। नहीं तो बरसात आता है तो हम लोग बहुत जीना मुश्किल, सांप सब घुस जाता है इधर। एक घर में सबके घर में सब लेडीज़ बूढ़ी लोग हैं, पानी निकालना पड़ता है। पानी पड़ेगा तो समझ सोचिए कि जब तक पानी छूटेगा नहीं तब तक आपको घर के बाहर में देखना किसका घर में पानी घुस गया, किसका घर में घुस रहा है। पूरा परेशान आदमी रहता है। पूरा हम लोग पूरा आज 10 साल 20 साल हो गया, आज तक इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। कितनी आबादी होगी यहाँ पे? यहाँ आबादी है 150 से 200 घर है करीब। तो आखिर क्या कारण लगता है, क्यों नहीं हो पा रहा है ये? नहीं हो पा रहा, पता ही नहीं चल रहा कि इसके कारण क्या है। सिस्टम तो चल ही नहीं रहा है। यानी सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। क्या होना चाहिए? यहाँ बहुत बार एप्लीकेशन दिया, सबका घर में पूरा पानी घुस जाता है, पूरा रात भर परेशान हो जाता है। जब भी सुबह शाम पानी पड़ता है पूरा कीचड़ घर में भर जाता है। पूरा नाली का पानी से पूरा रास्ता भी कीचड़ जैसा हो जाता है। 4 घंटा घर जाने के लिए खड़ा रहना पड़ता है घर जाने के लिए। पानी पड़ता है मतलब कि क्या बताएंगे। बच्चा अगर स्कूल है तो मतलब गोदी में लेके हमको पार करके जाके बस में बिठाना पड़ता है, ये स्थिति हो जाती है। और सबसे पहला बात सर, ये जो नाली है ये पानी तो ओवरफ्लो होता है, डीप जब तक सफाई नहीं होगा तब तक ले दिक्कत होगा। और ये जो बनता है, अगल बगल कोई घर बनाता है वो सब कचरा उसी में डालता है सर। इसका समाधान सब कचरा उसी में फेंकता है, छत से फेंक दिया, नाली भर रहा है, वो सफाई होना बहुत जरूरी है। उसके लिए तो जनता को जागरूक करते हैं सर, करते हैं, लेकिन सब थोड़े हैं सर। जब तक ऊपर से कुछ नहीं बोलेगा तब तक थोड़े ना हो सकता है सर। जब तक प्रशासन कुछ नहीं बोलेगा, जब तक उपायुक्त कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग लड़ाई थोड़े ना करेंगे। सर के घर में सांप घुस गया कल। दरवाजा कितना सबका मेन दरवाजा सब ऊंचा करना पड़ा सर, सब पार करने के लिए। यानी कि सबसे बड़ी समस्या अगर जल जमाव की है तो वहीं अगर दूसरी समस्या सबसे बड़ी है कि बरसात के दिनों में घरों में जो है जहरीले सांप भी घुस रहे हैं, जिसको लेकर ये लोग काफ़ी परेशान हैं। क्या होना चाहिए?
सर पहले जी तो नाला का समाधान होना चाहिए, नाला डीप नाला वहाँ से निकाला जाए। सबसे बड़ा चीज़ कि कुछ पानी जब बारिश हो तो निकले। ड्रेनेज सिस्टम जो पानी का निकास है वो सही नहीं है। और प्रशासन को कितने बार, नगर निगम को कितने बार एप्लीकेशन दिया गया, 5 मिनट पानी कोई पड़ता है तो सुनवाई रोड पे आ नहीं, जाता है कोई समाधान नहीं अभी तक। बरसात के दिनों में कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत है सर। बोले ना सर 5 मिनट पानी पड़ा, यहाँ तक सप्लाई अगर थोड़ा ज्यादा देर खोल दिया ना तो वो भी पानी नाली में रोड में आ जाता है सर। ये स्थिति है। अगर बारिश की बात हो रही है तो बारिश के दिन में जिस जल जो है घरों में प्रवेश कर रहा है, इसको लेकर आप लोग कुछ पहल किए थे? बहुत बार पहल किया गया है नगर निगम को, लेकिन इनका सुनवाई ऊपर का ही नहीं। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी क्या कहेंगे, खाली वही भरोसा दे रहे हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। मेयर साहब पास आदमी किया था। उसके बाद भी और कुछ होने वाला नहीं है। हम तो यही मांग करते हैं कि ऊपर का सिस्टम को देखे, आके चेक करे, उसके बाद देखे बरसात के दिन में किस तरह बाल बच्चा पानी में डूब के जाता है घर में, किस तरह दरवाजा के सामने टीना लगा के पानी को रोका जाता है। इस चीज़ को सिस्टम देखे। फिर बरसात आए तो वही कहानी दोहराई जाएगी कि किस तरह से घरों में पानी पहुंच रहा है और लोग काफ़ी परेशान हैं। जो देख सकते हैं यहाँ का जो दृश्य है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है और जिसको लेकर कई बार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई, उसके बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो ये लोग बता रहे हैं कि आम नागरिक जो है उसमें कचरा फेंकते हैं, उन्हें कैसे जागरूक करेंगे आप लोग? आम नागरिक जैसे जो आप नाला देखें ना, तो वो पूरा गोल बिल्डिंग से पानी आता है, सब अपना छत्ता से फेंकता है। जैसे हम लोग इधर से कोई नहीं फेंकता, पीछे इसका पीछे एक मोहल्ला है, उसका वो मोहल्ला से सब पीछे कचरा फेंकता है। हम लोग यही बोलेंगे कि आप नगर निगम में जो भी है अधिकारी है, इस मोहल्ला को राष्ट्रपति शाह कॉलोनी वार्ड नंबर 30 है, आके देखें कितना यहाँ का समस्या है, कितना पब्लिक लोग यहाँ मारा हुआ है। पानी पड़ता है तो भैया आपको क्या बताएं कि लगेगा कि अब स्विमिंग पूल होता है, कभी पानी पड़ेगा एक बार आके देख लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। क्या दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ तो पानी होने से पूरा रास्ता नाली पूरा बराबर हो जाता है, घर में सबका पानी घुस जाता है। उसका जिसका कारण सब घर में दीवार मतलब केवाड़ी से थोड़ा ऊंचा करके रखा हुआ है। कोई 4-5 घंटे तो वो मतलब कोई आदमी कुछ कर ही नहीं पाता। और एक बात क्या है, हर घर में पानी घुसता है तो बुजुर्ग आदमी है, अगर किसी का अगर कोई इसका पहले मतलब कुछ दिन पहले एक आदमी का तबीयत खराब हुआ तो उसको ले जाने के लिए 1 घंटा हम लोग को डिटेन करना पड़ा, लास्ट में उसको पैदल उसमें ले जाना पड़ा। इतना दिक्कत होता है, हम लोग क्या करें? इतना बोलते हैं, नगर निगम के पास भी किए, एप्लीकेशन भी दिए, उसका कोई सुनवाई नहीं। निगम के पास भी गए, अधिकारियों को भी जानकारी दी, सारी तस्वीरें तो साफ हैं कि किस तरह से बरसात के दिनों में इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लगातार जो है ये लोग निगम का चक्कर लगा रहे हैं कि कम से कम जो 200 से 250 घर हैं उन लोगों को कम से कम ये राहत मिले कि घरों में पानी ना पहुंचे। और इसको लेकर लगातार इन लोगों की तरफ से पहल भी की जा रही है। और खासकर धनबाद की अगर बात करें तो कोयलांचल की राजधानी कहे जाने वाले धनबाद का हाल ये है, यह आलम है कि लगभग कई जगहों पर ड्रेनेज सिस्टम की खराबी की वजह से जल जमाव और बरसात के दिनों में आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जारी रहेगी हमारी बातचीत। धर्म, आस्था, विश्वास, समर्पण, विश्व का कण कण शिव में, भक्ति और शक्ति का संगम, पवन सुत हनुमान अंजनी के नाम। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स, न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है
आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सिल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर ऐप डाउनलोड करें। योग से तन स्वस्थ हो, योग पर ना धन खर्च हो। आसनों को आजमा लें, आरोग्य का हाथ थाम लें। आओ करें योग, रहें निरोग। देखिए हर रोज कशिश की कसरत योग गुरु विद्याभूषण के साथ सुबह 8:30 बजे सिर्फ कशिश न्यूज पर। ना किसी का एजेंडा, ना ही कोई प्रोपेगेंडा, ना इनकी बात ना उनकी बात। यहां होगी आपकी बात, अब होगी बात सपा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं एडुयार्ड्स वर्मा सेंटर, बोरिंग रोड, चौराहा, पटना। मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड जल्द आ रहा है कशिश न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे थे आज चौक चौराहे में धनबाद के मनई टाड़ की, जहां जल जमाव से काफी लोगों को परेशानी हो रही है और खासकर जो जंगली जीव जंतु हैं वो घरों में प्रवेश कर जा रहे हैं। और इस मोहल्ले की घरों की तस्वीर भी ऐसी बनाई जा रही है ताकि जो घर है वो जो है उसमें घरों में पानी ना घुसे, इसके लिए ऊंचा किया जा रहा है। और एक चीज दिखाना चाहेंगे किस तरह से घर के दरवाजों के समीप सीमेंटेड, ये देख सकते हैं कि सीमेंटेड इतनी ऊंचाई दी गई ताकि ना ही जल जा पाए, पानी जो है बरसात का वो न जा पाए, जो जंगली जीव है, जो सांप बिच्छी हैं वो न घुस पाए। तो ये चीजें बनाई गई हैं और जो आम लोग हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको इतनी ऊंचाई से उन्हें लांग कर ही जाना पड़ेगा। और आज हम चौक चौराहे में इसी मुद्दे पे ही हम बात कर रहे हैं आम लोगों से कि किस तरह से यहाँ के लोगों को खासकर ड्रेनेज सिस्टम या हम कह सकते हैं कि सरकारी तंत्र जो है उसको लेकर कितनी दिक्कतें हो रही हैं। और देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे ये बनाया गया है और कितनी दिक्कतें होती होंगी आने में। सर क्या समस्या आ रही है? सर समस्या क्या, तो बारिश थोड़ा सा भी होता है तो घुस जाता है घर पे, तो मतलब 5 mm भी बारिश हो गया ना तो फिर तो बह जाएगा। ये आप लोग इसके लिए पहल नहीं किए हैं? कुछ 10 बार हम लोग किए भी नहीं, बहुत बार हम लोग बात किए हैं मगर कोई सुने तब तो। अभी चूंकि चुनाव आ रहा है तो सभी लोग सक्रिय हो गए। इतनी ऊंचाई लांग कर जाना कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मतलब कोई भी आदमी का पैर में चोट लगना लाजमी है, कोई लगेगा ही लगेगा, चाहे वो बाहर से आए चाहे अंदर से आए। यानी कि एक तरह से अपनी व्यवस्थाएं तो कर चुके हैं कि घरों को थोड़ी सी ऊंचाई देकर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर इस जुगाड़ तंत्र से सरकारी तंत्र कब जो है हावी होगा और कब इन लोगों की आवाज जो है वो सुनी जाएगी। और ये इस मोहल्ले की तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं किस तरह से बरसात के दिनों में जो है घरों में पानी घुस जाता है, जो सांप बिच्छी है वो घुस जाते हैं और घरों की जो ऊंचाई है वो उतनी ऊंचाई पे रखी गई है। सर एक चीज समझना चाहेंगे आपसे कि आप लोगों ने कोई पहल अभी तक, इसका हल क्या है? हल सर ये तो जो हम लोग कर सकते हैं सरकार के पास गए, नगर निगम के पास गए, लेकिन वहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है।
अब सर वो जो ड्रेन है वो तो सर नगर निगम के पहल पे ही कुछ हो सकता है। तो यहाँ पार्षद होंगे, पार्षद कुछ पहल कर रहे हैं? सर पार्षद से लेके डायरेक्ट नगर निगम तक हम लोग गए तो वहाँ से कुछ नहीं हुआ। पार्षद ये कि लेबर भेजता, वो लेबर भेज के सफाई करवा देगा। पार्षद अपना जैसे फोन करते हैं पार्षद को तो अपना बेचारा लेबर भेजेगा, सफाई करवा। उसका हाथ में भी तो नहीं है, उसका हाथ में भी तो नहीं है। वो तो जब पानी पड़ता है तो हम लोग पार्षद को बोलते हैं तो 8-10 लेबर भेजता है तब साफ होता है। मेन हम लोग मुद्दा ये है कि जो मेन नाला है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, बस वही हम लोग मेन वही है हम लोग के लिए। ये इतनी ऊंचाई पे आप लोगों ने बना के रखा है? पहले तो हमने इतनी ऊंचाई तक बना के रखा था, फिर इसमें पानी आ रहा था, फिर हमने इसको और थोड़ा खड़ा कर दिया ताकि हमारी जो है इस लेवल के ऊपर पानी नहीं आता है, इस लेवल तक ही आता है और हमें गाड़ी अंदर लाने में, बाइक अंदर लाने में बहुत दिक्कत होता है। आप देख सकते हैं हम कोई भारी बाइक अगर लाएंगे तो हमें यहाँ पे लकड़ी का पटरा लगाना पड़ता है। तो यहाँ सिचुएशन ये है। तो होता क्या है कि जो नाली बनाया जाता है उसका मेंटेनेंस का थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि नाली का मेंटेनेंस में दिक्कत क्या आता है कि उसमें कचरा जम जाता है और वो अपने आप पूरा ब्लॉक कर देता है। तो रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत है उसको, नाली को। और जो नाली का सिचुएशन भी है वो भी सही से नहीं पता, भैया को एग्जैक्टली पता होगा कि नाली का क्या सिचुएशन है। तो ये अगर नगर पालिका देखे तो बढ़िया रहेगा। ये एरिया 1995 से बना हुआ है, आज पकड़ लीजिए कुछ 25 साल के ऊपर हो गया है। तो 25 साल से जो टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं उसका कुछ काम वाम लगे, कुछ ढंग से यूज़ हो उसका, ताकि यहाँ पे ये रास्ता इतना बर्बाद ना हो पानी की वजह से। 1995 से कोई पहल नहीं हुई थी? हमेशा कुछ ना कुछ हुआ है लेकिन कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकला। मतलब जो भी सोल्यूशन है वो टेम्परेरी था, छोटा मोटा 1-2 साल चला या फिर 6 महीना चला, लंबा कुछ नहीं हुआ। यानी 1995 से जो है अब तक जो है समस्या जो है वो लगातार बरकरार है और लोग, यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। 1995 के बाद आप लोग कितनी बार निगम का चक्कर लगाए होंगे? हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग कितने बार, वो गिनती हम लोग को याद नहीं है। जब नगर पालिका थी तब कारपोरेशन हुआ था, लेकिन सर कोई सुनवाई। अभी सबसे बड़ा चीज़ ड्रेनेज, वो जो बड़ा सा नाला है उसका सॉल्यूशन नहीं निकला। उसका सॉल्यूशन हो जाए तो 80% राहत हो जाए, लेकिन उसका कोई अभी तक। पूरे धनबाद का नाला बन गया लेकिन सर ये नहीं। ये जुगाड़ तंत्र से जो जिस तरह से ऊंचाई करके चल रहे हैं, तो इसको क्या लग रहा है आपको कि सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल है? फेल होगा तभी ना, जब सरकारी तंत्र फेल होगा तभी ना जुगाड़ तंत्र आता है। अगर सरकारी तंत्र अगर सही हो तो जुगाड़ तंत्र की जरूरत नहीं है आपको। अगर कोई शौक से तो नहीं सर, एक बुजुर्ग आदमी कैसे इस पे बाइक चढ़ाएगा और कैसे लेके जाएगा? कोई अगर उसमें देखे, अगर बुजुर्ग आदमी को अगर निकलना हो तो वो कैसे निकलेगा? बहुत मुश्किल हो जाता है सर। सबसे ज़्यादा अगर रात में बता रहे हैं ना, रात के 2 बजे बारिश हो गया तो पूरे मोहल्ले के लोग जग जाते हैं। इसलिए जगह रहते हैं कि उनके घर में पानी ना घुसे। उनके अच्छा बारिश खत्म हुआ, पानी खत्म हुआ तो अब दिन जब तक वो सफाई नहीं हो, नगर निगम के लोग अगर सफाई वाले अगर पार्षद को बोले तो आएंगे तो 10 बजे के बाद ही आएंगे। तो आप घर पे रहिए, नहीं तो कीचड़ में निकलिए। पूरा इतना तक करीब 3 फीट 6 इंच 7 इंच कीचड़ भर जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि 1995 से लेकर अभी तक कोई भी जो पहल है वो नहीं की गई है और पूरी तरह से अपनी व्यवस्थाओं पे यहाँ के लोग टिके हुए हैं और खासकर जो बार बार निगम का चक्कर लगाने के बाद भी जो है न निगम सुन रहा है, न ही सरकारी लोग सुन रहे हैं और उसी बरसात में रहने को विवश हैं यह मनईटाड़ के लोग। चलिए चौक चौराहे में फिर हम बात करेंगे आगे, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। धर्म, आस्था, विश्वास, समर्पण, विश्व का कण कण शिव में, भक्ति और शक्ति का संगम, पवन सुत हनुमान अंजनी के नाम।
रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर ऐप डाउनलोड करें। योग से तन स्वस्थ हो, योग पर ना धन खर्च हो। आसनों को आजमा लें, आरोग्य का हाथ थाम लें। आओ करें योग, रहें निरोग। देखिए हर रोज कशिश की कसरत योग गुरु विद्याभूषण के साथ सुबह 8:30 बजे सिर्फ कशिश न्यूज पर। ना किसी का एजेंडा, ना ही कोई प्रोपेगेंडा, ना इनकी बात ना उनकी बात, यहां होगी आपकी बात। अब होगी बात सपा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं एडुयार्ड्स वर्मा सेंटर, बोरिंग रोड, चौराहा, पटना। मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड जल्द आ रहा है कशिश न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम आज धनबाद के मनईटाड़ में हैं और यहाँ जो 200 से लेकर 250 घर हैं उनके लोग काफी परेशान हैं जल जमाव से। ना ही सरकारी तंत्र सुनने को तैयार है, ना ही निगम। लोग अपने जुगाड़ से किसी तरह से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन यह व्यवस्था कहां तक सही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और हम यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम पे बात कर रहे थे और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के लोग थे जिन्होंने समस्याएं बताई। अब हम थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे कि इसका समाधान क्या है और इसका क्या हल निकाला जा सकता है। इसका समाधान क्या है? इस ड्रेनेज समाधान है ये कि जो नाला आप देखें उसको पूरा डीप से वैसे तोड़ के पूरा नीचे से उसको मतलब उसको डीप से फिर से नाला बनाया जाए, जिससे पानी जो उड़ जाता है, पानी जो चढ़ जाता है रोड के सामने नहीं आएगा, फिर पानी पूरा नीचे रहेगा। आप देख सकते हैं कि उसको हम लोग घेरे हैं, तब हम लोग सब चंदा करके घेरे हैं, तब पानी थोड़ा कम आ रहा है। नहीं तो मत पूछिए कि भैया क्या बताएं। सबसे पहले वो नाला का हम लोग बनना चाहिए। मेन दिक्कत हम लोग का नाला है। समाधान क्या है इसका? समाधान यही है कि देख के करना होगा काम, यही समाधान है नगर निगम को। अभी वर्तमान में समाधान क्या किया जा सकता है? समाधान ये किया जा सकता है कि नाला को फिर से बढ़िया साफ किया जाए, उसको डीप क्लीन पूरा किया जाए और उसको तोड़ करके और ज़्यादा गड्ढा बनाया जाए कि पूरा गोल बिल्डिंग से लेकर के पानी पूरा मनईटाड़ का यहाँ पे आता है और ये पानी पूरा हम लोग घर में घुस जाता है। इसका समाधान यही है कि पूरा डीप क्लीन किया जाए। हम लोग घर देख लीजिए कि क्या क्या किया हुआ है कि आदमी को, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी पार नहीं हो पाता है, उसको पार करने के लिए हम लोग बहुत दिक्कत होता है। अगर पानी पड़ गया, किसी को हॉस्पिटल जाना है, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कत है। इतना आगे तो हम लोग फोटो खींच के दिए, लेकिन कोई समाधान यहाँ नहीं होता है। बाल बच्चा स्कूल नहीं जाने सकता है। देखिए दरवाजा हम लोग ऊंचा किए हैं पानी के चलते, दरवाजा। अब इससे हम लोग बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ता है, अंदर आने के लिए सोचना पड़ता है। इतना पानी आता है, अब जितना पानी आता है मेरा गली से जाता है, इतना पानी जाता है एकदम।
यानी कि जो सिस्टम है उस पे बड़ा सवाल है और लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुद्दे पे हमने बात किया, इसका समाधान क्या निकाला जा सकता है? इसका समाधान यही निकाला जा सकता है कि नाले को फिर से बनाया जाए और साफ सफाई किया जाए। क्या समाधान होना चाहिए? समाधान सर वो मेन नाला, अगर वो हो गया तो बोले 80% राहत मिल जाएगी, उसके सिवा कोई उपाय नहीं। उसको थोड़ा सा और गड्ढा कर देगा। ये कहाँ से निकला हुआ, कहाँ से है? ये सब पूरा गोल बिल्डिंग में टोटल पानी ऊपर से नीचे। लगभग कितने किलोमीटर की लंबाई होगी? हमसे 5 किलोमीटर से ऊपर, 3 किलोमीटर से ऊपर में, और सब एक दूसरे से कनेक्ट इसी के साथ, और सारा पानी पूरा गोल बिल्डिंग में जो भी पानी का निकास है इसी नाला इतना निकास है, उसके बाद ऐसा भर गया है जो किसी साफ सफाई। आइए सब देख लीजिए, यही कारण है जो हम लोग यहाँ मेंटेनेंस का सुविधा नहीं है। मेंटेन अगर नगर निगम इसको मेंटेन करते रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कुछ होगा हम लोग का कि पानी नहीं आएगा। और नगर निगम तो मेंटेन कुछ करता ही नहीं, पार्षद को बोलते हैं हम लोग तो आते हैं, साफ सफाई करवा देते हैं, लेकिन डीप क्लीन नहीं होता। तो डीप क्लीन चाहिए यहाँ पे, यानी डीप क्लीन चाहिए। इसका समाधान 1995 से अभी तक नहीं हो पाया है, आगे क्या हो सकता है? आगे तो कोई पर है कि गड्ढा डीप करे, डीप करने के बाद में उनको साफ सफाई रखे, नगर निगम का जिम्मा है वाला, लेकिन लोग अपने से चंदा करके ही काम कर रहा है। देख लिया जाए, सामने दीवार बनाया गया है, अपने से चंदा करके खड़ा नहीं हो सकता है, बाल बच्चा जा नहीं सकता है स्कूल। आज से नहीं कम 2-3 साल से हम लोग बोलते बोलते लास्ट में थक गए हैं। लास्ट में अपने से चंदा करके हम लोग वहाँ पर बनाए हैं, उसको घेरे हैं। यानी व्यवस्थाओं पे कई सवाल है और समाधान इसका एक ही है, इस ड्रेनेज सिस्टम को जो है पूरी तरह से सही करना होगा। या ड्रेनेज सिस्टम से सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो सरकारी सिस्टम है, जो निगम की सिस्टम है, उसको सही करना होगा, तभी जाकर इसकी कोई व्यवस्था की जा सकती है। और बड़ी समस्या ये भी है कि जो बरसात के दिनों में जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, वो स्कूल नहीं जा पाते, अगर जा भी पाते हैं तो कीचड़ से सने और बरसात में भीग कर ही जाना पड़ता है और घरों में पूरी तरह से जो बरसात का पानी है वो घुस